हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन्हैया गंभीर हैशटैग गंभीर 10। फ्रेंड्स, बता दूं, मेरा नाम कन्हैया गंभीर है और मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड्स, बिजनेस लॉ में आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है। और इसमें हम आज आपको सेक्शन 11 के कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज से पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में बताएंगे। बट फ्रेंड्स, उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास अन अकेडमी के माध्यम से ली जा रही है और अन अकेडमी पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर इस वक्त सीए आस्पिरेंट्स के लिए, सीए फाउंडेशन आस्पिरेंट्स के लिए अन अकेडमी ने निकाला है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस ऑफ़र में क्या है, ये ऑफ़र के बारे में। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि सीए फाउंडेशन के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज़ अन अकेडमी ने रखी है, जो कि टेस्ट सीरीज़ 3 जनवरी से स्टार्ट होगी और 18 जनवरी तक होगी। इसमें जो भी टेस्ट सीरीज़ होगी, ये मॉक टेस्ट पेपर होंगे आपके, यानी कि जैसे आप एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम्स देते हैं, मतलब सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स देते हैं, वैसे ही सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम की तरीके से ये टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें 12 टेस्ट होंगे। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज़ में जो भी पर्सन अंडर 15th रैंक पे होगा, यानी कि टॉप 15 रैंक पे होगा, तो हर एक पर्सन को 1 लाख रुपए के अमेज़ॉन वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है इस बैच को एनरोल करने के लिए, आइए देखते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस टेस्ट सीरीज़ का, ट्रिनिटी टेस्ट सीरीज़ का पूरा लिंक भेजा है। आप इस लिंक पे जा करके उसको एड्रेस बार में जा करके पेस्ट कर दीजिएगा और डायरेक्टली आप होम पेज पर आ जाएंगे। और होम पेज पर आने के बाद आपको एनरोल का बटन मिलेगा, आप एनरोल के बटन को क्लिक करिए और जैसे ही आप एनरोल के बटन को क्लिक करेंगे, यू विल बी एनरोल्ड फॉर दिस टेस्ट सीरीज़। बता दूं फ्रेंड्स कि ये फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज़ है, इसके लिए आपको प्लस लर्नर होना भी ज़रूरी नहीं है। तो कितनी बढ़िया बात है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस के बारे में जानना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो ये टेस्ट सीरीज़ के अबाउट सेक्शन पे जा कर के आप इसके बारे में जान सकते हैं। आपको टाइम टेबल शेड्यूल चाहिए कि कब कब कौन सा टेस्ट होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 जनवरी को आपका पहला टेस्ट 1 होगा 11 AM पे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग का। देन अगेन 3 जनवरी को ही 3 PM पे टेस्ट 2 होगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का। उसके बाद आप देख सकते हैं पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का 4 जनवरी को टेस्ट 3 होगा एंड 4 जनवरी को ही टेस्ट 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCR का होगा। इसी तरीके से आपके टेस्ट 5 और टेस्ट 6 10 जनवरी को सुबह 11 बजे और दिन में 3 बजे, और टेस्ट 7 और 8 11 जनवरी को 11 AM और 3 PM पर होगा। सिमिलरली 17 जनवरी को टेस्ट 9 एंड 10 8 सेम टाइमिंग्स, एंड 18 जनवरी को टेस्ट 11 एंड टेस्ट 12। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड जस्ट एनरोल दिस बैच और पाइए मौका अमेज़ॉन के 1 लाख रुपए के वाउचर जीतने का। फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं सीए फाउंडेशन में होता, तो वेट ना करता, अब तक एनरोल कर चुका होता। तो फ्रेंड्स, जाइए एनरोल करिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अन अकेडमी की तरफ से। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक सेक्शन 11 कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट के से पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की। फ्रेंड्स, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जानने से पहले हम ये समझ लें कि कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का मतलब कि क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कैपेबल हो, मतलब लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा आपके ऊपर कोई रोक टोक तो नहीं लगी। क्या आपकी उम्र इतनी है कि लॉ आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज कर सकता है? क्या आप दिमागी रूप से कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बिल्कुल संतुलित हो? तो ये बात हमारी कैपेसिटी कहलाती है। तो लॉ कहता है कि कैपेसिटी का मतलब इट रेफर्स टू द कॉम्पिटेंसीज, यानी कि कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को करने में कॉम्पिटेंट हो। लॉ तो इतना ही कहता है, लेकिन सेक्शन 11 आगे भी ये बता देता है कि पार्टीज कब कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट कहलाएंगी। तो 3 बातें हैं। पहली बात, इट हैज़ अटेन्ड एट द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि कोई भी पार्टी हो वो मेजोरिटी एज को अटेन कर ले। मेजोरिटी एज 18 साल भी हो सकती है, लेकिन कई और एक्ट ने 18 साल के अलावा भी कुछ मेजोरिटी एज बताई है। लेकिन इंडियन मेजोरिटी एक्ट की बात करें तो मेजोरिटी एज 18 ईयर्स एंड ओवर है, यानी कि अगर आप 18 साल के हो जाते हैं देन यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन खाली ये चीज़ नहीं, बल्कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए साउंड माइंड भी होने चाहिए।
और किसी भी लॉ के द्वारा आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का बैन ना लगा हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि साउंड माइंड का मतलब क्या होता है। तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। एक पर्सन साउंड माइंड तब कहलाएगा जब ही और शी एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के को करते वक्त कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझने में, और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को ही समझ रहे हैं बल्कि उसमें एक रैशनल जजमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात करिए हम किसी ड्रंकर की जो दिन भर शराब पिया रहता है और शराब पीने के कारण उसकी मेंटल कैपेसिटी ब्लॉक हो गई, यानी कि एक पर्सन ने ड्रिंक किया, ओवर ड्रिंक कर लिया, और ओवर ड्रिंक करने के बाद वो अपने होशोवाश में नहीं रहा, उसकी मेंटल कैपेसिटी ब्लॉक हो गई ड्यू टू ड्रिंकिंग। या फिर कोई एक ओल्ड पर्सन है जिसकी मेंटल कैपेसिटी ब्लॉक हो गई ज़्यादा बीमार रहने की वजह से या बहुत एज ज़्यादा होने की वजह से, तो ऐसा पर्सन आई डोंट थिंक सो कि वो रैशनल जजमेंट ले पाएगा। तो अगर वो रैशनल जजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझने और उस पर एक रैशनल जजमेंट नहीं ले पाता है, तो वो पर्सन को हम लोग अनसाउंड माइंड कह सकते हैं। लेकिन लॉ आगे ये भी कहता है कि अगर कोई पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है बट किसी बीच में वो साउंड माइंड हो जाता है, यानी कि एक ड्रंकर जो है वो हर समय ड्रिंक नहीं किया हुआ, उसने कुछ बार एक बार ड्रिंक पिया, ओकेशनली ड्रिंक पिया, और वो अपने होश से चला गया, यानी कि मतलब वो अपने होश में नहीं है, और अगले ही दिन उसके ऊपर जो ड्रिंक का असर है वो चला गया एंड ही इज़ ट्रीटिंग नॉर्मल, तो ऐसे केस में वो पर्सन जो है वो साउंड माइंड कहला सकता है। तो अगर कोई पर्सन यूजली अनसाउंड माइंड है और लेकिन कुछ इंटरवल्स में वो साउंड माइंड हो जाता है, तो दैट पर्सन कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कोई पर्सन यूजली साउंड माइंड है, यानी कि जनरली वो साउंड माइंड रहता है, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं, वो जनरली बिल्कुल कभी भी ड्रिंक नहीं करते, लेकिन एक बार उन्होंने ड्रिंक कर ली और उस ड्रिंक के तहत अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, यानी कि अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने सेंसेस खो देते हैं, तो ऐसे केस में लॉ कहता है कि वो पर्सन उस पीरियड में, जिस पीरियड में उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो नॉर्मल ट्रीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अनसाउंड माइंड एंड हेंस कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, अनसाउंड माइंड का मतलब यहाँ पे साउंड माइंड का मतलब कि पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझे, वो मानसिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड साउंड माइंड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फ्रॉम द टॉपिक कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज सेक्शन 11 से। बता दूं कि डिसक्वालिफाइड पर्सन के लिए आप मेरे दूसरी यूट्यूब क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, बता दूं कि अगर आपको ये चैनल में इंटरेस्ट रखते हो और बिजनेस लॉ में इंटरेस्ट रखते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स। कोई भी अपडेट्स मिस मत करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।